लास्ट क्लास में अपन ने, मुझे लगता है, कंप्लीटिंग द मेथड स्क्वायर मेथड क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसके बारे में हल्का हल्का जाना था। आज अपन थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, थोड़े और ज्यादा एग्जांपल करेंगे, और फिर अपन देखेंगे कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक परमानेंट फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये चीज अपन देखेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले तो अपने तुम सब बच्चों के लिए। हम्म, जैसे कि देखो, मेरे पास में एक एग्जांपल है, 4x² + 3x + 5। ये क्वेश्चन है मेरे पास में। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करके बता दो। तो एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कैसे सॉल्व करने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर में सबसे पहले तो अपने से ये अपेक्षित है, ये ऐसा पकड़ के चलते हैं, ऐसा माना जाता है कि अपने को a + b का होल स्क्वायर इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, अपने को a + b का होल स्क्वायर इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि अपने को a² +2ab + b² इसकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। यानी कि अपने से ये माना जाता है, ये अज्यूम किया जाता है कि पहले का स्क्वायर हो रहा है और दूसरे का लास्ट का स्क्वायर हो रहा है, ये आपको समझ आता है। और जो बीच वाला नमूना है, बीच वाला नमूना, वो पहले वाले नमूने और दूसरे वाले नमूने के मल्टीप्लिकेशन से बनता है, और साथ ही साथ उसमें एक एक्स्ट्रा का 2 भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे बीच वाला नमूना बनता है। और अपने को क्या याद रखना है वीरू भाऊ, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अपने पास फर्स्ट वाली टर्म a² और मिडल वाली टर्म 2ab ये हमेशा बरोबर ही दी होंगी, ऐसा अपने को मान के चलना है। इसको मान लेना है, इसको अज्यूम करना है कि अपने को पहला और दूसरा जो दिया होगा वो बरोबर है, और तीसरा 5 जो दे दिया, जो कांस्टेंट टर्म दे दिया, वो गलत दिया है। तो सबसे पहले अपन ने क्या करने का, अपनी नजर फर्स्ट टर्म पे पड़नी चाहिए, और अपने को सोचना है कि ये किसका तो भी स्क्वायर है। सोचने का ऐसे दिमाग में से ऐसा सोचने का, ये किसका तो भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है भाई ये, 4x²। ये 4 मतलब 2 जा, और x² मतलब x जा। तुमको दिख रहा है ये 2x का होल स्क्वायर है, पहला वाला 2x का होल स्क्वायर। 5 का कुछ मालूम नहीं, 5 को उठा के फेंक दो बाजू की साइड में, उधर की साइड में जाके वो -5 हो गया, रोते बैठा, फेंक दो उसको, कुछ लेन देन नहीं उसका अपने को। प्लस का क्या हो गया, ये 3x हो गया, 3x यहाँ पे। अब ये जो 3x है ना, 3x, ये बीच में की टर्म कैसे बनती है मालूम है ना। सबसे पहले तो इसमें एक 2 मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले तो इस 3x में एक 2 मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद में इस 3x में जो फर्स्ट टर्म यानी कि 2x, 4x² नहीं, 2x। 4x² किसका स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर है ना, तो वो वाली चीज इसमें मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, और उसके बाद में और कोई तो भी थर्ड चीज मल्टीप्लाई होती है, तब जाके ये 3x बनता है। तो हमको ढूंढनी है कि वो चीज कौन सी है, वो तीसरी चीज कौन सी है। तो सबसे पहले देखो, टू, हमने एक इक्वेशन लिखा था ना क्या, ये ब्लू कलर का जो बॉक्स है, ये हमने हमारा एक इक्वेशन है। तो 2 × 2x 4x, 4x मल्टीप्लाई बाय बॉक्स इज इक्वल टू 3x। तो बॉक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3x/4x। x और x कट हो गया, और बॉक्स की वैल्यू क्या बची, 3/4। ये जो बॉक्स है क्या, बॉक्स, ये बॉक्स रहता है जो चीज हमको ऐड करनी है इन दोनों इक्वेशन में, दोनों साइड में। मतलब हमारे पास अभी लिखा है ना, 2x² + 3x इज इक्वल टू -5, ऐसा लिखा हुआ है ना। और हमारे पास बॉक्स की वैल्यू कितनी आई, 3/4 आई। तो अपन दोनों दोनों साइड में 3/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। इधर भी 3/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और इधर भी 3/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। चेक करो, दोनों दोनों साइड में ऐड करेंगे। भैया ऐसा क्यों कर रहे तुम, ठीक है, क्योंकि ये बीच में की जो टर्म है ना बेटा, 3x, ये बोल रही है क्या ऐड करने का है, ये बीच वाली जो टर्म है ना 3x, ये बता रही। वो किसके बता रही भैया, क्योंकि बेटा फर्स्ट टर्म में तो अकेला ए ही चाहता, ए का स्क्वायर है तो ए ही चाहता, फर्स्ट टर्म ए के वजह से बनती। सेकेंड टर्म जो है उसमें b² आता, वो अकेला b के वजह से बनती। लेकिन बीच में की जो टर्म है, बीच में जो बैठा हुआ है 2ab, ठीक है, सबसे बीच में जो बैठा हुआ है 2ab, तो ये बीच में की टर्म 2ab, इसमें 2 के अलावा a और b भी आता है। ठीक है, 2 के अलावा a और b ये भी दोनों आता है, बड़े ध्यान से देखना।
तो बीच में की टर्म अपने पास 3x दी हुई है, 3x। अपन ने ब्लू कलर में 3x को लिखा कि वो पहली वाली टर्म, अपन ने ब्लू कलर में 3x को लिखा कि वो पहली वाली टर्म 2x, और फिर बाद में आने वाली टर्म बॉक्स, मालूम नहीं थी कौन सी टर्म आने वाली बाद में, बस इतना मालूम कुछ तो आने वाला है, उसको लिख दिया बॉक्स। इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ ही और एक 2 भी लगता है, 2ab है ना, ab तो है लेकिन 2 भी है, 2ab है। इतना सब कुछ अपन ने 3x को लिखा, और इससे अपनी बॉक्स की वैल्यू क्या आई, 3/4। और बॉक्स कौन है, बॉक्स वो तीसरी टर्म है ना, तीसरी टर्म, बॉक्स कौन है, तीसरी टर्म है। ये वाला 2 देखो, ये तो 2ab का 2 है। ये 2x कौन है, ये तो a है, तो बॉक्स कौन हुआ, b हुआ ना बॉक्स, 2ab। समझ आ रहा है क्या, 2ab, 2ab से 3x बनता है ना, तो बॉक्स b है, b। और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में लास्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म होती है b का स्क्वायर। ठीक है निकुंज भाऊ, लास्ट टर्म क्या होती है, b का स्क्वायर। तो b की वैल्यू आई 3/4, तो इसलिए मैंने दोनों जगह पे प्लस 3/4 का स्क्वायर और 3/4 का स्क्वायर किया, जिससे कि ये पहला वाला अक्का व्हाइट व्हाइट कलर का बॉक्स क्या बन गया मालूम है, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ब्ला ब्ला ब्ला, आप सभी इधर पढ़े वाले। अब 3/4 का होल स्क्वायर करो तो बारे ऊपर है, अभी कितना होता, 9/16, 9/16 -5 करने का है, 9/16 -5, तो 16 5 80, 9 -80 -71/16, इतना बनते हुए सबको समझ आ रहा है, इतना दिख रहा है कि सबको। अब क्या करने का, जो होल स्क्वायर आया होल स्क्वायर, उस होल स्क्वायर को इधर फेंक देने का। होल स्क्वायर को अगर इस साइड में फेंक दिया तो होल स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट्स। और मैंने तुम बच्चों को हमेशा बोला है कि जब भी तुम होल स्क्वायर फेंकते हो, ठीक है, जब भी तुम दूसरे साइड में होल स्क्वायर फेंकते हो, तो उसके वजह से दूसरे साइड में साइन लग जाते हैं, साइन ऐसे साइन लग जाते हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, दोनों साइन लग जाते हैं, माइनस का 71/16। और बच्चों अगर तुम थोड़ा सा होशियार रहो तो तुम्हें ये भी दिखेगा कि जो 16 है नीचे बैठे वाला, वो बाहर निकल जाता है रूट से, वो बन जाता है 4। और अब हमको x की वैल्यू ढूंढनी है, बरोबर, अब हमको x की वैल्यू ढूंढनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 2x को ऐसे ही रखेंगे लेकिन प्लस का 3/4 उधर फेंक देंगे। प्लस का 3/4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/4, प्लस माइनस रूट में माइनस का 71/4, दोनों जगह 4 है नीचे, एक ही बार 4 लिखेंगे और लिखेंगे -3 प्लस माइनस रूट -71। लेकिन ये तो 2x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 भी नीचे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन का 2 है, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा वीरू, 8 हो जाएगा नीचे, 8। तो x की दो दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आई -3 प्लस रूट -71/8, और x की दूसरी वैल्यू आई -3 माइनस रूट -71/8। बात समझ आई क्या, अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो भैया, अगर तुम ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो। ठीक है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक एक ताजा ताजा एग्जांपल आज वापस से सीखा है, और तुमको बहुत सारे एग्जांपल बताना जरूरी, तब तुम्हें ये मेथड क्यों करते ये समझ आएगा। मेरे एक मिनट, तेरे डाउट का आंसर देता हूँ मैं। तो अभी मैंने मीटिंग से 11 12 बच्चे निकाल दिए हैं, रिमूव कर दिए हैं, 11 पार्टिसिपेंट, क्या मेरा बनता है इसलिए, बाकी के बच्चे मत करना। तब भी अगर तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आई
तो तुमने सबसे पहले जो सी वाली टर्म होती कांस्टेंट टर्म, उसको दूसरे साइड में फेंकने का। फिर ध्यान लगाना मिडल टर्म पे। तीन जने, तुमने तीसरे का मर्डर कर दिया, उसको उठा के बाजू के साइड में फेंक दिया। अब जो बीच में है मिडल टर्म, तुमने पूरा ध्यान उस पे लगाना और उसको 2ab के इक्वल लिखना, 2ab, जिसमें ए तुमको मालूम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो किसका स्क्वायर है? अभी तो 4x स्क्वायर दिया था, सुंदर सुंदर, तो वो 2x का स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर मैंने दिया होता था 3x स्क्वायर, तो 3 को कैसा लिखने का मालूम है? 3 को लिखने का √3 × √3, और x स्क्वायर को लिखना है x × x। तो फिर ये किसका 3x स्क्वायर किसका स्क्वायर हुआ? पार्थ मुदड़ा, ये हुआ √3x का स्क्वायर। बात समझ आ रही है क्या? नक्की? ठीक है, ये हुआ √3x का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। उस नमूने को तुमको आइडेंटिफाई करते आना ही चाहिए, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना, फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व नहीं करना, फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व नहीं करना। जो मेथड अभी अभी तुमको सिखाई जा रही है, इसी मेथड से सॉल्व करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो सॉल्व करना चालू करो। पहला है x² - 10x + 2। जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, और सब बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे, तुम्हाला तुमच्या मम्मीची शपथ। कॅमेरा ऑन करून बसा बेटा, आता 12-15 जणांना काढलंय। तुम्हाला रिमूव्ह नाही व्हायचा असेल तर कॅमेरा ऑन करून बसा। कॅमेरा ऑन करून बसा बेटा, नाही तर कार्यक्रम होऊन जाईल। ये क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करो, अपना दिमाग लगाओ, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से ही दिमाग लगाना। दूसरी कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करना। दिमाग उसी बच्चे में आएगा जो लगाएगा। ये काढा नवी जुनी कोशिश करो, घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, कोशिश करो।
सगळेचे सगळे कॅमेरा ऑन करून बसा, नाही तर मीटिंग मधून उडवल्या जाशाल. डिस्कस करें क्या अभी सभी? हो गए तुम्हारे सारे? कि अपने पास टाइम थोड़ा ही बचा है, तो अपन डिस्कशन अभी स्टार्ट करते हैं। देखो जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, x² - 10x + 2 = 0। मैंने तुमको बोला सबसे पहले थर्ड टर्म उठाना और उसको अगले बाजू के साइड में फेंक देना। टू को उठा के उधर फेंक दिया, वो -2 हो गया। अब तुमने पूरा ध्यान लगा देना फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म पे। फर्स्ट टर्म से देखना तुमने कि किसका स्क्वायर है, तो बड़ी खुशी की बात, ये एक्स का स्क्वायर है। और सेकंड टर्म को तुमने लिखने की कोशिश करना, किस चीज में लिखने की। अब इधर माइनस का साइन आया ना, तो इसको -2। ए कौन है? ए एक्स ही है। ए और बी 10x को ऐसे ही लिखोगे ना, 2x5, 2 5 = 10, बनाना पड़ेगा ना। तो अब तुमने यहाँ पे मजबूरन फाइव लिखा। अब फाइव लिखा तो तुम्हारे दिमाग में एक बात खटकनी चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा वाला तुमने लिखा, तुमको दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड करना है। दोनों भी तरफ उस नंबर का स्क्वायर ऐड करना है। अब इससे क्या हो जाएगा भैया? इससे ये हो जाएगा बेटा कि ये जो येलो येलो और गुलाबी वाला हिस्सा है ना, ये बात समझने में ही, यही बात समझने में भैया फाइ का क्यों ऐड करना है, यही बात समझने में तुम्हें टाइम लगेगा। शायद कुछ देर, कुछ बच्चे बहुत जल्दी समझ जाए जिनके आइडेंटिटीज अच्छे हैं, और कुछ बच्चों को 2 दिन 4 दिन का टाइम लग सकता है कि ये फाइज क्यों ऐड किया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे फाइव का स्क्वायर लिखा। और ये जो पिंक कलर का बॉक्स तुम देख रहे हो ना, इसको अब हम एक झटके में x - 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस बॉक्स को x - 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इधर 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 - 2 हो गया 23। हमने वो 2 इधर भेज दिया, 2 इधर भेज दिया, तो इधर वो रूट हो गया। और रूट के आगे प्लस माइनस लिखा होता है। माइनस का 5 इधर भेज दिया, प्लस का 5 हो गया, प्लस माइनस रूट में 23 था। तो बेटा हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए। x का एक वैल्यू आया 5 + √23, और x का दूसरा वैल्यू आया 5 - √23। ये आंसर तुम बच्चों के आए थे क्या, कि तुम्हारा कुछ दूसरा आया था? यही चाहे था क्या तुमने? तुमने इतनी समझदारी दिखाई कि तुमने a + b का होल स्क्वायर की जगह a - b का होल स्क्वायर बनाया है इस बार। पक्का तुम्हें समझ आ रहा है धीरे धीरे? ठीक है, स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर होल स्क्वायर बनाना है सारी चीजों का। बात को समझो बेटा, बात को समझने की कोशिश करो। चले क्या आगे चले? लिखो जल्दी लिखो, फिर और एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं।
ठीक है। चलो ये तुम रिकॉर्डिंग से बाद में लिखते बैठो, आज सभी डाल दूंगा मैं ग्रुप पे। फिर अपने पास क्वेश्चन है 3x² माइनस 5x+2 इज इक्वल टू 0। अब हमको वापस से क्या करना है बेटा, ध्यान दो, जब मैं समझा रहा हूँ तब केवल और केवल बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले संकल्प भैया ने बोला है कि जो थर्ड नंबर का नमूना होता है +2, उसको दूसरे साइड में फेंक देना, उसको -2 लिख देना। फिर संकल्प भैया ने बोला है आइडेंटिफाई करना कि जो पहला नमूना है वो किस चीज का स्क्वायर है, किसका है वो स्क्वायर। तो 3x² ये √3x का होल स्क्वायर है। √3x इंटू √3x, x इंटू x स्क्वायर, √3 इंटू √3 3। तो 3x² ये √3x का होल स्क्वायर है। और दूसरे वाले नमूने को 2ab में लिखना, इधर नीचे लगा तो कर लेना, -5x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी, जहाँ पे ए कौन है, ए पहली टर्म कौन है, √3x। तो हम बॉक्स जल्दी से ढूंढ सकते हैं, बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। बॉक्स ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, बॉक्स ढूंढने के लिए जो दोनों जन बॉक्स के साथ मल्टीप्लाई में डिवीजन में चले जाएंगे नीचे, 2 इंटू √3x। बात समझ आ रही है क्या। बॉक्स ढूंढने के लिए ऐसे ही करेंगे ना, तो जब ऐसा करेंगे तो x और x कट जाएगा, और इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी -5/2√3। इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इस बॉक्स की जो वैल्यू आ गई ना बेटा, वो अपने को दोनों तरफ लिखनी पड़ती है, दोनों तरफ उसका स्क्वायर ऐड करना पड़ता है। बॉक्स की वैल्यू -5/2√3 आ गई ना, तो अपने को इधर भी -5/2√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर -2 है, प्लस इधर भी करना पड़ता है -5/2√3 का होल स्क्वायर। ऐसे ऐड करना पड़ता है दोनों जगह पे। बात समझ आ रही है ना। ठीक है, दोनों भी जगह पे करना पड़ता है। अब ये जो व्हाइट कलर का बॉक्स है ये अपने लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस व्हाइट कलर के बॉक्स में जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड, उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं √3x माइनस 5/2√3। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड में सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। इस साइड में अपने पास 5/-5/2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25/2√3 का स्क्वायर कितना होता है, 2√3 इंटू 2√3। 2 जा होता है बेटा 4, और √3 होता है 3, 4 3 जा होता है 12, और माइनस में 2 बचा है, तो ये 1/12 हो जाएगा सॉल्व करके। बरोबर। चेक, माइक चेक, माइक चेक, देखो √3x/5 - 2√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/12। स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा तो मैंने तुम बच्चों को और एक बात सिखाई है कि उधर जाके अगर स्क्वायर रूट बन जाएगा तो प्लस माइनस की भी साइन लगेगी। अच्छा बच्चों, रूट के अंदर 12 फंसा है, 12। क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 3 जा, 12 4 3 जा होता है। तो 4 मतलब 2 का स्क्वायर, रूट के बाहर से 4 निकल जाएगा, तो +-1/12 की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ +-1/2√3, ऐसे लिख सकता हूँ। और अभी अब जो माइनस का 5/2√3 वो इस साइड आएगा, तो हमारे पास हो जाएगा √3x की वैल्यू हो जाएगी, माइनस का 5/2√3 इधर आके प्लस का 5/2√3 हो जाएगा। बरोबर ना बच्चों, +-1/2√3, दोनों के नीचे 2√3 है ना, तो मैंने एक ही बार 2√3 लिखा, और x को √3 चिपक के बैठा था वो भी मैंने नीचे भेज दिया, वो भी मैंने नीचे भेज दिया। तो √3 इंटू √3 कितना हो गया भैया, 3 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया। x की एक वैल्यू हो गई 5 + 1/6, और x की दूसरी वैल्यू हो गई 5 - 1/6, यानी कि x की वैल्यू हो गई 6/6 यानी कि 1, और x की दूसरी वैल्यू हो गई 4/6 यानी कि 2/3। दो वैल्यू x की ऐसी हो गई। ठीक है, ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली मेथड। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, गड़बड़ नहीं है। MPS वालों 6:55 हो रहा है, क्या तुम्हें जाना चाहिए इस टाइम तक, 6:55, भागो। MPS वाले बाय बाय। वापस तो मैंने वहां पे माइनस लिखना चाहिए था ना, इसलिए ना मेरे दिमाग में वही खटक रहा है।
माइनस अगर डाला तो फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना फिर अंदर। मेरा दिमाग वही सोच रहा है, मेरे को उधर ही गड़बड़ लग रही है, क्या कर रहे हैं ठीक है रुको देखते हैं। 1 तो डाला इक्वेशन में सेटिस्फाई होता है, 2/3 डाला तो होता सेटिस्फाई। रूट्स तो बराबर आए हैं। तो बात ऐसी गौरव जी, अपन दोनों तरफ ना स्क्वायर स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, -5/2 √3 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं व्हाइट बॉक्स में। तो अगर किसी नंबर का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं तो स्क्वायर तो पॉजिटिव ही जाने वाला है ना। अब वो चाहे -5/2 √3 का करे कि 5/2 √3 का करे, दोनों का स्क्वायर तो सेम ही है, तो उसको अपन 5/2 √3 भी लिख सकते हैं दोनों दोनों तरफ, तब भी इक्वेशन ठीक हो जाता है। तो बात तो सही है। क्या क्या? हाँ सिर्फ साइन माइनस आएगी लास्ट में रूट्स की। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। सबको समझ आया, लिख लिया क्या, नोट डाउन कर लिया सभी ने? ठीक है, भला यूट्यूब पे तो रिकॉर्डिंग रहेगी, वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, और रेफरेंस के लिए डबल देख ही लेना। फिर ये थर्ड क्वेश्चन है, 2x² + x - 4। अपने पास अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 4, थर्ड नंबर का क्वेश्चन इज इक्वल टू 0। संकल भैया ने सबसे पहले एक ही बात सिखाई है कि जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको उठा के दूसरी तरफ फेंक दो, -4 उधर जाके +4 हो गया, खुश हो गया उधर, उसकी जिंदगी अच्छी चल रही है। अब इसके बाद संकल भैया ने बोला है फर्स्ट टर्म किसका स्क्वायर आइडेंटिफाई करो, 2x² किसका होल स्क्वायर है। तो 2x², 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, और x² को x × x लिख सकते हैं। तो ये 2x² √2x का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू हमको मिल गई। अब जब a की वैल्यू मिल गई तब संकल्प मैंने बोला है जो मिडल टर्म है x, उसको लिखो 2 × a × b, ऐसे फॉर्मेट में लिखो। तो 2 × a कितना है हमारा, √2x, मल्टीप्लाई b को बॉक्स लिख, और बॉक्स की वैल्यू ढूंढो, बॉक्स की वैल्यू। तो बॉक्स के साथ 2 और √2x मल्टीप्लीकेशन में थे, तो दूसरे तरफ डिवीजन में जाएंगे ना, व्हाइट अंडरलाइन, दूसरे तरफ डिवीजन में जाएंगे ना, तो हो जाएगा x/2 √2x = बॉक्स। तो x कट गया, मतलब उसकी जगह 1 और 1 बचा। तो हमारी बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई भैया, बॉक्स की वैल्यू आ गई 1/2 √2, बॉक्स की वैल्यू। और बॉक्स की जो वैल्यू आई, ये हमको इसी इक्वेशन में दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करनी पड़ती है। 2x² + x + 1/2 √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 1/2 √2 का स्क्वायर। बात समझ आ रही है, चेक करो। ठीक है, दोनों तरफ ऐड करनी पड़ती है। तो 2x² किया प्लस x लिखा, अब 1/2 √2 करते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/8। और इधर अपने पास 4 है, प्लस करेंगे 1/8। अब ये जो नमूना है ना, ये जो नमूना है व्हाइट कलर का सर्कल, इसको एक्चुअली अपन सॉल्व 1/8 अपन ने उगज किया, इसको अपन लिख सकते हैं √2x। पहला वाला किसका स्क्वायर है, 2x² किसका स्क्वायर है, 2x², √2x का स्क्वायर है ना, तो √2x। और ये 1/8 लास्ट में किसका स्क्वायर है, 1/2 √2x, 1/2 √2, इसका होल स्क्वायर लिखने का इसको। और इधर 4 + 1/8 कितना हो जाता है, 33/8। देखो 8 4 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। बात समझ आ रही है कि दिमाग के ऊपर से जा रही है, थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है? ठीक है, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ लगता है बरोबर। ऊपर रहेगा √33, और नीचे मालूम है √8 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 √2।
अब अपन ये प्लस का जो 1/1/√2 है इसको इस तरफ लाएंगे, तो वो हो जाएगा प्लस का 1 इधर आने के बाद हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33/2√2। और एक्स की वैल्यू ढूंढने के चक्कर में एक्स को √2 जो चिपके वाला है √2x, वो √2 भी नीचे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √33 अपॉन में 2√2 तो है और एक √2 मल्टीप्लीकेशन में है, √2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, √2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आई -1 प्लस √33/4, और एक्स की दूसरी वैल्यू आई -1 माइनस √33/4। ये दो वैल्यू आई है एक्स की, तुम्हारी भी आई थी क्या? ठीक है, आनी तो चाहिए थी, भले ही वैल्यू गंदी गंदी है लेकिन इस मेथड से हम ढूंढ सकते हैं। ये था सकड़ी सकड़ी क्वेश्चन नंबर कितना, 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। सारे बच्चे कैमरा के सामने बैठो, तो मैं रिमूव करता हूँ कुछ बच्चों को, चलो जो अच्छे से नहीं बैठे कैमरा के सामने उनको। जितने भी 10th के ऑनलाइन बच्चे हैं वो उस वर्कशीट की प्रिंट निकाल लेना। केमिस्ट्री वाली वर्कशीट है ना, 9th पीयर 8th पियर्सन फाउंडेशन, जो अपन रोज रात में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज उसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। वो बहुत जरूरी वर्कशीट है, 6 पेज की ही है। अपने पास में कोई नेट कैफे जेरोक्स की शॉप होगी, वहां जाके प्रिंट निकाल लेना उसको, ठीक है। असेसमेंट 2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया है हमने, और कुछ क्वेश्चन बचे उसमें 9 क्वेश्चन, आज हम वो डिस्कस करेंगे। आज रात में पेपर भी होगा, ठीक है, मेंटल एबिलिटी और मैथ्स का सब बच्चों का। पार त्याला झोपच सुधरा नाही रात्रभर। हाँ, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, 10x - 1/x = 3, ठीक है। देखो भैया सब जन, 10x - 1/x = 3। सबसे पहले सब जगह एल एक्स का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 10x² - 1/होल x बनेगा = 3। फिर ये एक्स इधर ऊपर चले जाएगा, तो हो जाएगा 10x² - 1 = 3x। 3x को अपने साइड में बुलाया, वो हो जाएगा -3x - 1 = 0। तो हमको एक क्वाड्रेटिक मिल गया, बरोबर। क्वाड्रेटिक मिल गया तो संकल्प भैया ने हमको क्या बात सिखाई, संकल्प भैया ने हमको बात सिखाई, जो कांस्टेंट टर्म है उसको निकाल दो और दूसरे साइड में फेंक दो। फिर संकल्प भैया ने बात सिखाई कि जो पहला वाला नमूना है वो किसका स्क्वायर है, फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पहला वाला नमूना किसका स्क्वायर है फाइंड आउट करो। और अगर तुम रूट नहीं लाना चाहते तो दूसरा एक मेथड बताओ। पहले वाले नमूने में 10 आ रहा है ना, 10, आपके इक्वेशन को डिवाइड बाय 10 कर दो, ठीक है। इस वाले इक्वेशन को दोनों जगह पे डिवाइड बाय 10 कर दो, येलो कलर का ये जो इक्वेशन लिखा, दोनों जगह होल डिवाइड बाय 10 कर दो, तो इक्वेशन हो जाएगा x² - 3/10x = 1/10। अब देखो बच्चों, बड़े ध्यान से देखना, थोड़ा रूट किंचित किंचित हल्का सा अवॉइड होगा, आएगा पर थोड़ा बहुत अवॉइड हो जाएगा शुरू में। देखो, अब ये गुलाबी कलर का इक्वेशन है, इस गुलाबी कलर के इक्वेशन में पहला नमूना है x²। x² किसका स्क्वायर होता है भैया? x² किसका स्क्वायर होता है? x का होता है, x का स्क्वायर होता है। और ये बीच वाला नमूना है ना, इसको लिखना अभी, सेकंड स्टेप तो वही है, बीच वाला नमूना -3x/10 = 2 ए, ए मतलब x इंटू बी, बी को बॉक्स लिखने का और बॉक्स की वैल्यू ढूंढनी। तो बॉक्स की वैल्यू ढूंढने के चक्कर में x और x तो कट गया,
और बॉक्स की वैल्यू ढूंढने के चक्कर में बॉक्स की वैल्यू मिल गई -3/20। ठीक है, पॉजिटिवली तो चलता ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो बॉक्स की वैल्यू आई ना -3/20, ये दोनों जगह ऐड करनी, ये नहीं ऐड करनी, इसका स्क्वायर ऐड करना। ठीक है, ये -3/20 का ना स्क्वायर ऐड करने का दोनों जगह पे। इसका स्क्वायर ऐड करना। अब कोई निगेटिव भी नंबर रहा ना बेटा, तो उसका स्क्वायर है ना पॉजिटिव ही रहता, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही रहता। तो ये -3/20 जो है ना, इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो वो 3/20 का स्क्वायर रहेगा। बात समझ आ रही तुमको? ये -3/20 है ना, उसका स्क्वायर कर देंगे ना, 3/20 का स्क्वायर रहेगा। तो अपने पास ये जो इक्वेशन बचा ना, इसको सॉल्व नहीं करना है अभी। ये येलो कलर का जो बॉक्स है ना, अब टाइम आ गया है कि हम इस येलो बॉक्स को डायरेक्ट x+3/20 का होल स्क्वायर लिख दे, क्योंकि वो है x+3/20 का होल स्क्वायर ही है वो। किधर? तू नींद में है बेटा, तेरे को छींक आ रही। देखो, हाँ नहीं नहीं, वो माइनस है, बरोबर पार थे, होशियार पार थे तुम। वो x-3/20 का होल स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है बीच में वाली टर्म। वो प्लस का 2ab है बीच में कि माइनस का 2ab, उस पर डिपेंड करेगा। और इधर सॉल्व कर दो, इधर ओपन अप कर दो, 3/20 का स्क्वायर 9/400 है। और 400 बनाने के लिए इधर 40 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 49/400। बात समझ आ रही है? अब इधर का स्क्वायर जब इधर आएगा, x-3/20 के टकले पे बैठा स्क्वायर जब उधर जाएगा, तो प्लस माइनस की साइन बाहर आएगी, अंदर है 49/400। सब बच्चों को समझता है 49/400 बाहर आके 7/20 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस की साइन लगी हुई है। और ये माइनस का 3/20 उधर जाके प्लस का 3/20 हो जाएगा, और बीच में प्लस माइनस है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 + -7/20। एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 3 + 7/20, और एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 3 - 7/20। x की वैल्यू एक बार हो जाएगी 10/20, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और x की वैल्यू इधर हो जाएगी -4/20, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी -1/5। ये दो दो x की वैल्यूज आएंगी 1/2 और -1/5 इस फिलहाल इस क्वेश्चन में। अगर तुम लिखना चाहते हो तो प्लीज नोट डाउन कर लो। ये मेथड तुम्हारे भेजे में जाना चाहिए, तुमको आते होंगे 17 मेथड और, पर ये मेथड आना चाहिए। इस मेथड से तुम्हारी मैथ्स की समझ बढ़ती है। क्यों पार्थ भाऊ? पार्थ भाऊ के घर का पर्दा भी सीखता है रोज साथ साथ में। खिसक के बैठो थोड़ा पार्थ भाऊ, सर को थोड़ा सा सामने आओ। हो गया भाई, लिख लिया कर। टेंशन नॉट, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आएगा तुमको, फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे बनता है और क्वाड्रेटिक का ग्राफ, वो शायद कल की क्लास में आ जाए या परसों तक आ जाए। पहले इसका ही प्रैक्टिस कराना ज्यादा जरूरी लग रहा है मुझे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तक। मैं तुमको आज होमवर्क में 30 क्वेश्चन भेजूंगा, इसके 30 या 30+ क्वेश्चन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के। और इसी मेथड से ट्राई करने का स्कूल से जब घर पे आ जाओगे तब। और थोड़ा टाइम निकालो, केमिस्ट्री की वर्कशीट भी कंप्लीट करो, और थोड़ा सा और टाइम निकालो और मेंटल एबिलिटी के पेपर की भी पढ़ाई करो। और उस पेपर में मैथ भी आएगा, तो आज एक दिन में पूरा 9th का भी मैथ्स रिवाइज करो, 10वीं के बच्चे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर का भी होमवर्क खत्म कर रहा
हो गया पक्का? लास्ट क्वेश्चन देखे, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इधर ही सॉल्व कर लेते हैं अपन इसी स्लाइड पे। ये तो थोड़ा ओरली ओरली बता देता हूँ। पहला वाला टर्म किसका स्क्वायर है? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स का होल स्क्वायर है। और सेकंड टर्म जो कि है -3 ए बी एक्स, हमने उसको लिखा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय ए एक्स। अरे गड़बड़ क्या हो रही है मालूम है क्या? हमको 2a भी लिखना होता है, हम उसको -2ab भी लिख लेते हैं, जबकि हम -2ab की वजह से बाद में माइनस लगाने वाले ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने वाले हैं ना। तो हमको सिर्फ मिडिल टर्म के लिए भी एक्स ही कंपेयर करने का है, ऐसा ही। इससे साइन गड़बड़ नहीं होती। और इधर बॉक्स, अब इससे ए और एक्स कट हो गया, ए और एक्स कट हो गया, और बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3b/2। अब हमने दोनों दोनों तरफ क्या कर देना मालूम है? 3b/2 का होल स्क्वायर ऐड कर देना। लेकिन होल स्क्वायर कब ऐड करना? जब हमने 2b² को उठा के दूसरे साइड में फेंक दिया है। मतलब 2b² को उस साइड में फेंक दिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर जाके हो जाएगा -2b²। और इधर तो हमारे पास पूरा का पूरा बन जाएगा ax -3b/2 का होल स्क्वायर। और इधर हमको ऐड करना है 3b/2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन इतना बचा। अब 3b/2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 9/4। 9/4 -2 कितना होता है? 1/4। बात समझ आ रही क्या कि बिल्कुल नहीं? छोटे बच्चों की दिमाग के ऊपर से जा रही होगी, पर बड़े बच्चे देखो बाबा, 1/4 b²। ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? b/2 +-1। और -3b के बाद 2 आ जाएगा, वो हो जाएगा 3b/2। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी भैया? ax की। हमको तो x की वैल्यू ढूंढनी था, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3b +-b/2a। तो x की एक वैल्यू होगी 3b + b 4b/2a, और x की एक वैल्यू होगी 3b - b 2b/2a। मतलब x की एक वैल्यू हुई 2b/a और दूसरी वैल्यू हुई b/a। ये था लास्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन। अगर ये छोटे बच्चों को समझा, छोटे बच्चों में से 7th 8th फाउंडेशन में से किसी को भी समझा, तुम बहुत होशियार। 10th में सबको समझा, और 10th में अगर कुछ किसी को नहीं समझा तो टेंशन नॉट। ठीक है, ऐसे बहुत क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले, तो धीरे धीरे और समझेगा। और इसी मेथड पे कमांड लाओ। ठीक है, अभी तक ये मेथड बहुत जनों के, ऑलमोस्ट किसी के स्कूल में आया नहीं होगा आगे पढ़ाई के, धीरे धीरे 1 महीने बाद आएगा ये मेथड स्कूल में। लेकिन तब तक इस पे कमांड जमाओ अच्छे से, आना चाहिए तुमको, समझना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर रुकाते हैं बच्चों, शाम में मिलते हैं, बाय बाय।